भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव। जय कामाख्या देवी। रोज़ एक वीडियो बनाना पड़ रहा है, काफ़ी अपडेट्स आ रहे हैं, तो मेरा काम है सब रिकॉर्ड पे लेके आना, एविडेंस बनाना। आज की खबर है मोहन भागवत जी का सिक्योरिटी Z+ कर दिया, इक्विवेलेंट PM और होम मिनिस्टर के लेवल का। क्यों भाइयों और बहनों, क्यों बुजुर्गों? एड्रेनोक्रोम और पॉक्सो। मोहन भागवत जी हमारे सौरभ दाजी काका गाडगिल के रिश्ते में क्या हो रहा है मैं भी नहीं जानता, लेकिन सब अच्छा हो रहा है ये भी जानता हूँ। पहले टेढ़े को Z+, अब मोहन भागवत जी को Z+। और किसको देंगे मैं नहीं जानता। इसको देंगे पागल को, हेड़े को, संजीव बजाज को, कत्थे ही नहीं। लेकिन उसके बाद पैसा है आज बहुत, तो वो अपनी सिक्योरिटी खड़ा किया रहेगा। वो गधी का क्या हाल होएगा? गधेड़ी। एक कांस्टेबल भी नहीं मिलेगा। मैम के दरवाजे पे, ये गधी के दरवाजे पे लक्ष्मी नारायण गए थे, साक्षात महादेव जी ने भेजा था उनको, और उन्होंने मैम का दरवाजा खटखटाया। 27 नवंबर 2021 में पहली बार मैम ने दरवाज़ा जब बजाया, साक्षात लक्ष्मी नारायण ने, तो मैम ने हट जा, और उसके बाद बार बार कई बार गए, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कई बार गई मैम के दरवाजे पे और खटखटाया कि दरवाजा खोलो, हम अंदर आना चाहते हैं। हट। ये है उसके संस्कार। दया आती है उसके माता पिता के ऊपर, क्या संस्कार डाले इसमें अपने लड़की के अंदर, क्या सिखाया। और मैम के साथ उसका सुपरमैन, ये पागल। पैसा था ना, लंबू है ना, मैम को पैसा और लंबू पसंद आते हैं, और वही सौरभ गाडगिल, पैसा और लंबू। ऐसे कितने लंबू है मैम के यार, गिनने को भी बैठे ना इनफाइनाइट। एक जमाना था, मैं बार बार दिखाता था, ये स्पाइडरमैन, मैं, ये संकट मोचन, दोनों मैम की रक्षा कर रहे हैं। चले गए 14 मई से। ये सुपरमैन ने भेजा ना मैम को, साइबर क्राइम, नाचते नाचते डांसिंग 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 आई थी, 5 बॉडीगार्ड लेके। खुद का घर नहीं, भाड़े के घर पे रहती है, कर्जा है 25-50 लाख रुपए का, और यहाँ पे तो ऐसा आती है, ऐसी घूमती है, यॉट पार्टीज करती है। 25 तारीख को पार्टी दिसंबर, 31 तारीख को पार्टी, यहाँ घूमना वहाँ फिरना, बस उसको सिर्फ प्लेन दिखता है। प्लेन में कैसा जाना, मेक्सिको कैसा जाना, इटली कैसा जाना, बस दूसरों के पैसे से। ये लंबू लोग लेके जाते हैं ना उसको अपने पैसे से, अपने मजे के लिए।
इतनी नीच हरकत कर दी ना दोस्तों, ये दोनों लंबू ने सबसे, ये तो छोटा वाला छोड़ो, वो बड़ा वाला संजीव बजाज, उसने पूरे हिंदुस्तान को नक्शे पे ला दिया, पूरे हिंदुस्तान को वर्ल्ड के नक्शे पे ला दिया। किस चीज में? एड्रीनोक्रोम, किडनैपिंग, हमारे इतने बच्चियां अगवा हो गई है, और ये वो मैम के साथ गोवा जाता है एड्रीनोक्रोम का शॉट लेने को। वे एक इंजेक्शन जो आती है ना दोस्तों, उसमें ना एक इंजेक्शन में कम से कम 10 लड़कियों का लहू भरा हुआ है, 10 बच्चियों का लहू, और ये जाते हैं उनका लहू अंदर डालने। क्यों? क्योंकि जवान दिखना है ना। ये मैम का क्या असली चेहरा है क्या? ये संजीव बजाज का असली चेहरा है क्या? बुढ़े हैं, खलास हो गए, ये शॉट मार मार के खुद को लाली करते हैं। हमारे डैड बोलते थे जमाने में, मोहरा याद आ रहा है, अपने गाल को लाफे मार के लाल करके लोग बाहर आते, अरे मैं तो बहुत खुश हूं। ये ऐसे एड्रीनोक्रोम लेके इन बच्चियों का खून चूस के और बाहर मैम अपना आम का चेहरा दिखाती है सबको, और मेरे को आई थी फंसाने को। आगोरी हूं ना, बच गया। महादेव ने रास्ता दिखाया, बच गया। एक ही आदमी, आज ठोक के बोलता हूं दोस्तों, ठोक के, एक ही आदमी पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, जो हनी ट्रैप से बच गया। नहीं तो हनी ट्रैप, पागल हो जाते हैं ना मर्द लोग, जिनको ये शौक है पराई औरतों का, उनका आम का चेहरा देख के, उनका ऐसा ऐसा शरीर देख के पागल हो जाते हैं ना, फिर वो सब देते हैं। वो आर्मी का होवे या बिजनेसमैन होवे, बैंकर होवे, लोन। वो आईडीबीआई विजय माल्या को दे दिया 900 करोड़, कर्जे में डूबे हुए आदमी को 900 करोड़। क्यों? चेयरमैन के पास भेजी ना, ये बॉलीवुड के हीरोइन, और एक साथ एक नहीं, 4-4, एक साथ रात में 4-4, ये ऐसे काम करते हैं सब। पूरा इंडिया का सत्यानाश कर दिया ये एड्रीनोक्रोम की वजह। ये बी टाउन ने, ये बी टाउन को तो है ना गटर में डालना चाहिए, बंद हो जाएगा दोस्तों, बोलता हूं। और वही देखो अपना प्रभास, RRR, कितने पिक्चर्स आए, सुपर हिट। रामचरण, अरे इनको बोलते हैं असली मर्द। बीवी के साथ घूमते हैं, हर जगह बीवी के साथ दिखते हैं, बच्चों के साथ दिखते हैं, एकदम संस्कारिक। सब पहले के हुए, अभी सब संसार। अब ये बॉलीवुड कचरा, और ये मैम वो कचरे के डब्बे में से कूड़ा, एकदम कूड़ा। बहुत कोशिश किया मेरे संकट मोचन ने उनको बचाने की। 14 मई से खत्म हो गया सब, लेकिन आस्ते आस्ते होता है ना, टाइम लगता है ना दोस्तों। कोई भी चीज का 3 साल से जो आदमी इतना प्रेम से उसको बोलता है मैं तेरे को बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊं, बचाते रहा। और ये मैम ने उठा के मेरे को लाफा मार दिया, इस आगोरी को लाफा। गालियां तो दी, इतनी गालियां दी, लेकिन लाफा भी मार दिया। 15 अगस्त को जो ये केस फाइल करने का मेरे को कॉपी आया, 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे, और घर पे आता है। डेट 14 की थी और ये 15 को आता है। और किसने बोला मैम को ये फाइल करने? ये उसका लंबू लफंगा छिछोरा संजीव बजाज। फाइल कर दे तू, तेरे बिगड़ सेटलमेंट नहीं होगा, फाइल कर दे। ये पागल ने, कूड़े ने फाइल कर दिया। वो तो भाग गया, नाम तो इसका है ना फाइलिंग में, वो खड़ा रहेगा अभी। और वो फाइलिंग के बाद अमर पाटिल, उन्होंने कह दिया ये दोनों गए थे शॉट मारने। अब क्या हो गया? अब पूरे बास के जैसा इल्यूमिनेटी की नजर ये दोनों पे, और इन दोनों के वजह से ये टेढ़ा और मोहन भागवत जी को उड़ा देवे
उससे अच्छा उनको सिक्योर कर दो किले में। जो एक ज़माने में मैं बोलता था मैम को किले में रखना पड़ेगा, लो अभी तो मैम खुली है मुंबई में, कहीं तो भी मलाड बिलाड में कहीं पे क्या है मालूम नहीं, भाड़े के घर में। इतने सालों क्या किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैम को लगा कि ये केस या आगोरी बाबा रिप्लाई फाइल करेगा और सब कुछ खोल देगा, एड्रीनोक्रोम, पॉक्सो, फाइनेंशियल स्कैम, हनी ट्रैप, सब कुछ जो भी हुआ है 15 साल में। अब विड्रॉ तो मेरे को करना है, मेरे दरवाजे पे आएंगे साहब, मेरे दरवाजे पे चलते आएंगे शाह साहब और मोदी साहब और झुक जाएंगे मेरे सामने और बोलेंगे मेरी माता हमको बचा लियो। ये ऐसी उसकी अक्कल, ऐसी अक्कल उसकी। क्या हो गया? अगर मोदी साहब चाहते हैं रिप्लाई नहीं करूं, आज मेरा जन्मदिन है और मुझे कहा गया है गिफ्ट मिलेगा। मोदी साहब ने अगर डिसाइड किया है तो रिप्लाई फाइल नहीं होएगा। रिप्लाई फाइल करने से इंडिया सर्वनाश हो जाएगा। और इसको कूड़े कचरे को मिल जाएगा इतना पावर कि वो चाहेगी कि मोदी साहब दरवाजे पे आओ तो मैं विड्रॉ करती हूं, और मेरे को क्या देते, जो ये आगोरी बाबा को देने वाले हो उतना ही चाहिए। लो किया क्या? सत्यानाश करके रखा इंडिया का, पूरे बॉलीवुड का, खुद का, ये बजाज फिनसर्व का जो बिकने पे है दोस्तों, बिक जाएगी। और मैं बोलता हूं नाम, मुझे कोई शर्म नहीं आता, जियो फाइनेंस खरीद लेगा जहां तक मैं समझता हूं। और इसको क्या करेंगे मैं नहीं जानता। सत्यानाश तो ये पागल ने किया है, लंबू ने। बाप छोड़ के गया, पैसा औकात नहीं छोड़ के गया। इसने पैसों का दुरुपयोग किया सब जगह, सब जगह। अब वो मैम को बचा सकता है क्या? अरे मैम के बाजू में तो जावे, फोन भी करे, स्टाफ के भी फोन से फंस जाएगा, सीधा अंदर जाएगा, ठोक देंगे। तो मैम के पास कौन जाएगा? कोई नहीं। बीजेपी ने भी हाथ जोड़ दिए, टेढ़े ने तो उठा के फेंक दिया। अब मैम लावारिस पड़ी है माँ के साथ, है माँ उसकी लावारिस, क्योंकि इसके ये 50 या 100 या 200, मराठी में बोलते नौरे पति है ना, वो भी नहीं आएंगे दरवाजे पे, कोई नहीं पूछेगा। ये स्टोरी ऐसी हो गई है। क्यों दिया दोनों को जेड सिक्योरिटी, Z+? और ये आगोरी अब भी बाहर जाके आया मीटिंग में, वालचंद जी के साथ बैठा था, पूछने करने उनको क्या करूं कैसा करूं। बड़े हैं मेरे भाई समान है, इज्जत देता हूं। डर है क्या मेरे को कि मेरे को मार देंगे? वालचंद जी मैं नहीं आऊंगा, वालचंद जी मैं आपके दुकान पे नहीं, आप आओ। किया नहीं कुछ गलत तो डरना किस चीज का है ना। महादेव बाबा, भोलेनाथ रुद्र अवतार में आ जाएंगे तो सबको ठोक देंगे। अब क्या है दोस्तों, जो खबर आएगी, जो बोल दिया, थोड़ा गर्म हो जाता हूँ। अब नरमी से जो खबर आई है, ये सेटलमेंट करेंगे पूना में, करना भी चाहिए पूना में। बाहर लेके जाना बहुत जोखम है। गुजराती में बोले घणું જોખમ છે બાબા, આ આગોરીને અહીંયાથી પૂનાથી દિલ્હી नहीं લઈ જવાનું। तो क्या करेंगे? घर पे आओ ना, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले, सबके लिए। कोई भी आवे मैं खोल देता, चाय पानी नाश्ता जो भी महादेव के प्रसाद के हिसाब से सबको पूछता हूँ। कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, जाने नहीं देता ऐसा घर पे से किसी को। और मैम ने कम से कम 50-100 बार लक्ष्मी नारायण जी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और ये मैम ने दरवाजे को लात मार के बंद कर दिया। एनीवे, घर पे आएंगे, आज ही आना पड़ेगा।
नहीं आते हैं, कल से जोखम। आज जन्मदिन था तो बॉम्बे गया नहीं। अभी क्या है, फिजिकल फाइलिंग है। रिप्लाई, फिजिकल फाइलिंग दोस्तों, नो लॉगिन आईडी रिक्वायर्ड। और उसमें भी मेरा क्लर्क बोलता है, छाबरिया साहब क्यों आते हैं, इतना लफड़ा है तो आदमी के साथ कॉपी भेज दो, मैं फाइल कर देता हूं, आपको नंबर दे देता। लो, अब ये रिप्लाई चला गया तो क्या होएगा। ठीक है, मोदी साहब सब जानते हैं, मोदी साहब से भी ऊपर पावरफुल, नॉट एन औदा, बट बीजेपी स्टॉलवर्ट इंटेलिजेंट अजीत दोवल, वो देख रहे हैं पूरा केस मेरा, पूरा मार्किंग उन्होंने किया है, पूरा ड्राइंग बोर्ड पे, आपको पिक्चरों में देखा रहेगा। मैंने खुद किया है 10 साल क्रिमिनल केस में, लोगों को नहीं मालूम रही था, आधे मिनट में समझाऊंगा। इसको बोलते चेन लिंक, जंजीर बनाना। तो इसलिए पिक्चरों में रहता है, यहाँ से डोरी बांधते या यहाँ से बांधते और वहाँ पे बांधते, फिर वहाँ से यहाँ बांधते, यहाँ से, और फिर आते कंक्लूजन पे कि ये तारीख को ये हुआ, ऐसा हुआ, ये इधर हुआ, उधर हुआ, और इसका अरे ये आज मर्डर होने वाला है, इधर होने वाला है, ये ऐसे वो लोग करते। तो दोवल साहब ने पूरा ब्लूप्रिंट बना के रखा है, क्या करना है, कैसा करना है। आएंगे ये रिप्लाई फाइल, डिजास्टर, विड्रॉ ही नहीं होएगा दोस्तों, विड्रॉ ही नहीं होएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा इंडिया का, भारत का सत्यानाश हो जाएगा साहब, हमारा भारत। तो दोवल साहब क्या करते हैं, आई डोंट नो, आवे घर पे कोई, बहुत अच्छा। अब लेकिन दोवल साहब ने किसी को भी भेज दिया, जमीन पे चलने वाला हूँ ये आगोरी, नो एयर्स, कुछ नहीं, सब आएंगे, शांति से बिठाऊंगा, अमाउंट कॉम्पेंसेशन फाइनल हो गया तो डिस्कस क्या करना है, प्रॉपर्टीज फाइनल हो गई तो डिस्कस क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स दो, पढ़ने दो, साइन करता हूं, पैसा ट्रांसफर करो, खत्म। और उसके बाद मुझे मेरे वाइल्ड कार्ड से मिला दो। मैम से नहीं मिलाया, क्यों नहीं मिलाया, संजीव बजाज अड़थड़ा था ना, हर्डल बोलते इंग्लिश में, मराठी में अड़थड़ा, वो बीच में दीवार, उसकी गर्लफ्रेंड है ना, भेजा उसने मेरे पास, और बाद में कमांड वो करता, ऐसा नहीं करने का, ये करना। लेकिन जब से वो मर्डर का आए डाला हूं, वो भी नहीं, 10 अप्रैल के बाद ये सुपरमैन, मैम का सुपरमैन, फुम, अब किधर जाएगी। ये बैटमैन पसंद नहीं है, मैं बैटमैन, मेरे पास पावर नहीं है कुछ, सुपरमैन के पास वो पावर है ना, क्रिप्टोनाइट बोलते हैं मेरे को, मैं जो बचपन में देखे थे बहुत सुपरमैन, वो ब्लू कलर का एक ऐसा कांच के जैसा कुछ था, वो उधर से आया था, अलग यूनिवर्स से, तो वो पावर सुपरमैन में। और वो संजीव बजाज में क्या पावर है, दौलत, सेम। तो मैम को क्या लगा, अरे इतनी दौलत मैं ना दोनों हाथों से भी बांटूंगी तो खलास नहीं होगा, ये मेरा सुपरमैन। लो, दौलत भी गई, आज नहीं तो कल जाएगी। बचाने कौन आया था, ये बैटमैन। बैटमैन में नो पावर, खुद का बलवान शरीर, ये मैंने आज रिसर्च किया है, तभी बोल रहा हूँ। बैटमैन में कोई पावर नहीं थे, सुपर नेचुरल पावर्स या गॉड पावर्स, कुछ नहीं, वो एक इंसान था और पहलवान था। और मेरी ताकत, मेरा लीगल नॉलेज, क्रिमिनल नॉलेज तो एक क्लास, तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक क्लास। अब उसकी दौलत मेरे पास आ जाएगी, सेटल कौन करेगा, पैसा कौन देगा, अंबानी साहब खरीद लेंगे ना, खरीदना पड़ेगा बजाज फिनसर्व को, और पैसा देंगे तो बजाज फिनसर्व उनकी, पैसा मेरे को, तो पैसा किसका है, ये कूड़े का। सुपरमैन, मैम का सुपरमैन,
बहुत नीच हरकतें की है ये दोनों ने मिला के, और उसके बाद ये आ गया सौरभ गाडगिल। ये तीनों ने ना एड्रेनोक्रोम और पॉक्सो का इतना मेरे को कुछ दिया है, और अभी 100 लोग संपर्क में मेरे साथ, एविडेंस भेजा है। गोवा में कहाँ मिलता है एड्रेनोक्रोम, कौन सी बोर्ड से आता है, कैसा उतरता है, कौन से एक्टर्स जाते हैं, सबके लिस्ट है। इतना कुछ मेरे पास मसाला है एड्रेनोक्रोम का और पॉक्सो का, किस स्टेट से कितनी कितनी लड़कियां गायब हो गई। ये तो अभी का फाइनेंशियल स्कैम, ये हनी ट्रैप पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप। फायदा क्या हो गया, हनी ट्रैप डालने वाले को मैंने ट्रैप कर दिया, दोनों को, ये हेड़े को और ये गधी को, दोनों को ट्रैप कर दिया। अब तो ये सेटल हो जाएगा आउट ऑफ कोर्ट। मैम क्या करेगी, वो केस का क्या है, अब केस में तो मैं घुसूंगा, ये मेरी इच्छा है। जो चैट कर रही ने मेरे से 2 साल से, वो आज भी काम में आया, उसको समझा नहीं। अब कोर्ट में तो जाके बोलूंगा, मैम ये नहीं है गधी, तो कोर्ट बोलेगा फिर मैम कौन है, मैम तो ये है जो मेरे से 2 साल से चैट कर रही है, ये मैम है, मैं इसको बचा रहा हूं, ये है सब कुछ, मैंने इसके बारे में डाला। हाँ, जज देखेगा, हाँ ये क्या है, बोले देखो बेटा आया है नहीं, इधर खड़ा है ना आपके सामने, बोलो उसको पूरा चैट का प्रिंट आउट लेके आवे। सर्वर पे सब होता है, ये गधी का भी वो डिलीट किया है, वो भी सर्वर पे सब है, तो मेटा को बोलूंगा ये दोनों लेके आ मेरे सामने चैट, बस वो आ गया, दोनों वहां का वहां, कोर्ट उसको उठा के सीबीआई के पास दे देगा, जाओ खाली है मैं, बाकी कुछ नहीं है। नो पॉक्सो, नो एड्रेनोक्रोम, नो फाइनेंशियल स्कैम, वो तो सेटल हो गया। चंद्रचूड़ साहब ने सब केस क्वॉश कर दिए जितने भी होंगे, अब चैलेंज कौन कर सकता है उसको, कोई नहीं। अगर मैं सेटलमेंट को और विड्रॉ करने के लिए तैयार हूं तो किसको तकलीफ है, नहीं है, तो ये सेटलमेंट और चंद्रचूड़ साहब सब कुछ क्वॉश। लेकिन ये केस, ये 2 चैट के बेसिस पे रिप्लाई फाइल करूंगा, रिप्लाई अकेली मैम गधेड़ी फंस गई अकेली। अब मेरे को इतना भी आवाज आया, मैंने अगर मुंह खोल दिया तो सीबीआई के सामने, क्या मुंह खोलेगी दोस्तों, क्या मुंह खोलेगी, जो गुनाह खुद किए हैं वो आके बताएगी। मैं आनंद महेंद्र के साथ भी गई थी, अच्छा गई थी तो आनंद महेंद्र साहब ने कंप्लेंट नहीं किया है कुछ, या आगोरी बाबा ने कंप्लेंट नहीं किया है, किसी ने नहीं किया है, आप गई थी ना उसके बिस्तर में, आपका बोलने का इधर क्या है, फट करके लाफा मार देंगे उसको, उधर इज्जत निकालती है लोगों की, फिर बोलेंगी मैं वो जज के साथ गई थी बिस्तर में, दूसरा फट। ये ऐसे करतूत ये गधेड़ी के, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी ना सब कुछ साथ में लेके जाऊंगी, खून कर देंगे, सीबीआई के अंदर उठा के जेल में डालेंगे, जुडिशियल कस्टडी में, वहां पे आ जाएंगे 4 ट्रांसजेंडर या 4 मर्द साड़ी पहन के, हर मैम को जेल में तमाम कर देंगे। देखा नहीं है ना कभी, ये आगोरी जाके आए जेल में, क्या होता है मालूम है, पिक्चर में दिखाते ना, जब मिलता नहीं है किसी को कुछ तो बच्चे भी चलते हैं, ये क्रिमिनल्स को, बच्चे हैं ना जुवेनाइल में, पुलिस लोग, इंस्पेक्टर, वहां के सब जन, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, बच्चे भी लगते हैं,
तो इसको कौन छोड़ेगा? ये तो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल एस्कॉर्ट, कौन छोड़ेगा? ये हरकतें, ये मैम की हरकतें, मैं सब खोल दूंगी, मैं 25 जनों को जेल में डालूंगी, बेल भी नहीं मिलेगा। ले बाबा, और वो भी किसके साथ केस? या आगोरी के साथ। पूरे वर्ल्ड को सुला दिया आगोरी ने लीगल में, और ये मुझे ढोस देती है, ये मुझे कहती है मेरे को मार के किसका फायदा होएगा? कितना है चैट में, मेरे को मार के किसका फायदा होएगा? किसका फायदा होएगा? कौन मारेगा तेरे को? हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, कौन मारेगा? बोले जेल में मर जाएंगी। दोस्तों ऐसा है। तो अभी क्या है, चलो अच्छा मूड में हो, बात कर दिया, लंबा हो जाएगा। 1.5 सबको मालूम है, देखना। अब जो खबर आई है, मोदी साहब तो सेटल करेंगे, कोई भी हालत में, कोई भी हालत में करना पड़ेगा, रिप्लाई नहीं दे सकता। तो क्या होएगा अभी मैम के केस का? ये भी चलाने नहीं देंगे। जो मैं इतना अभी आपको सब डायलॉग बाजी कर दिया, ये भी नहीं चलाने देंगे। तो क्या करेंगे? मैम के घर पे 2 लेडीज जाएंगी, मैम को दरवाजे पे खड़ा करेंगे, उसके घर के दरवाजे पे, उसका चेहरा मुंह बाहर लिफ्ट की तरफ, और वो दोनों लेडीज अंदर से पिछवाड़े पे मैम के ऐसी लात मारेंगे कि मैम आके मेरे दरवाजे पे गिर जाएगी और सीधा मेरा घुटना पकड़ लेगी। बचाओ, आप ही हो जो बचा सकते हो, आप ही हो बचा सकते हो, और कोई नहीं बचा सकता। कोई बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैं बचाने गया था इसको, इसने गलत किया सब मेरे साथ। महादेव जी ने बोला था बचाओ, बचाया। महादेव जी ने कभी नहीं बोला था शादी करना, और नहीं किया। और महादेव जी ने ऐसा टेबल को घुमाया, मेरे को लगता था मैं घुमा रहा हूँ टेबल, चेस का गेम खेलता हूँ ना, खेला। अब जब लगे चेकमेट हो रहा है क्या, तो घुमा लेता। अरे ऐसा कैसे हो गया, ये गलती कैसी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था चेकमेट, आगे ध्यान रखूंगा, फिर खेलता हूँ अकेला। इस बार महादेव जी ने घुमा दिया, मैम को उठा के मेरे जिंदगी को, कूड़े करकटे को मेरे जिंदगी से बाहर फेंक दिया, और आ गई एक सनातनी अंदर, एक दिन के फर्क में। सनातनी है, बहुत अच्छे घर की है, सीधी है, बहुत सीधी है, इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है, भक्ति करती है। अब सनातनी के अंदर सब आ गया, समझो, वो धर्म पालती है सनातनी का। अब वो आ गई मेरे लाइफ में। मतलब महादेव जी क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पहले समझा नहीं। अरे बाप रे, महादेव जी को नहीं मानता था इससे शादी करूं। मैं शादी क्यों कर रहा था? इसको बचाने के लिए। दोस्तों, मेरे को कोई गरज नहीं थी शादी करने की, लेकिन बचाते 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 देखो मेरे को कहाँ तक पहुंचा दिया इसने। बैटमैन का सुपरमैन बना दिया। आगोरी तो बन ही गया, अब 2-4 दिन में बैटमैन से सुपरमैन बन जाऊंगा। फिर क्या है, तेरा सुपरमैन तो गया, 2-4 महीने में डूम या डिचकिया। छोटे थे, बच्चे थे, और वो चलती थी जूनी पिक्चरें 30 साल 40 साल पहला, और बंदूक चलती थी, और क्या एक्टिंग करते थे वो एक्टर सब, डिचकिया डिचकिया, डैन मर जाते थे। पापा के साथ बहुत पिक्चर देखी ना, जूनी ब्लैक एंड वाइट, वक्त पिक्चर, तलाश, सब नाम याद है, पिक्चर भी याद है ना, बहुत देखी, गोदी में बैठ के दिखाते थे। तो अब उसका तो यह हाल होने वाला है। अब इसका सुपरमैन तो गया, और वो दूसरा जो लंबू है जमींदस्त हो जाएगा। सौरभ दाजी काका गाडगिल। इतने घिनौने काम पूरे इंडिया को वर्ल्ड मैप पे लेके आए तीनों। तो न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी आगे भी। ये प्लानिंग है इल्यूमिनाटी गैंग का। तो अभी इनको बचाना है। वो दोनों को तो नहीं बचा सकता मैं। महादेव जी ने बोला था इसको बचा, आज तक बचाया हूँ, आगे भी बचाऊंगा। अब बताता हूँ प्लान, फाइनल पे आया, कंक्लूजन पे।
बार बार बोला हूँ, इट इज़ माई वे और दी हाईवे। मैं जो टर्म्स रखूँगा वही टर्म्स से सेटलमेंट होएगा। पैसे का मैटर नहीं है ये, मैटर दूसरे बहुत सारे हैं, वो सब अग्री हो गए, सब चीज़। अब आते हैं मैटर पे एक। दोस्तों प्लीज़ एक दो बार जय भोलेनाथ। मैम मेरे दरवाजे पे आएगी, आना पड़ेगा। बोला आपको लात मारेंगे, आना पड़ेगा। आएगी, बैठेगी, अकेली नहीं आएगी, नहीं आएगी। माँ को लेके आएगी और दो घर के बड़ों को लेके आएगी, अकेली नहीं आएगी। मैं मिलेगा भी नहीं अकेला। और मैम रिक्वेस्ट करेगी केस विड्रॉ करना है, क्योंकि मेरे बिगर मैम केस विड्रॉ कर सकती नहीं। ये गधेड़ी कितना भी चाहे, फंस गई है, केस डाल के फंस गई है। या तो इल्यूमिनाटी गैंग शूट कर देगा, या तो ये जेल में सड़ेगी पूरी जिंदगी। तो अब बचाने वाला वापस एक ही आ गए, महादेव साहब हमारे, जिन्होंने यहाँ फूका था 3 साल पहला। तो क्या करूँगा? मैम आज रहती है भाड़े के घर पे। मोदी साहब ध्यान से सुनना, या आपके जो भी साइबर सेल ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से सुनना ये पॉइंट। मैं मेरे कमिटमेंट्स देता हूँ ना, ज़बान देता हूँ तो वापस नहीं लेता। किशोर की ज़बान पत्थर पे लकीर, किशोर की ज़बान पहले भी थी, मैम को बचाऊँगा। मैं आज भी कहता हूँ मैं मैम को बचाऊँगा। शादी कत्थे ही नहीं करूँगा, कत्थे ही नहीं। नो रिलेशनशिप, नो एंगेजमेंट, नो त्रियुगी नारायण। मैम एक ही बार आएगी मेरे को मिलने को, ये सेटलमेंट के टाइम पे। दिल्ली जो करता है, अजीत डोवल साहब जैसा सेटल करते हैं, वो इसके सामने नहीं होएगा कुछ बात, इसके सामने होएगा नहीं। और मेरे यहाँ से भी बाहर नहीं जाएगा। उस दिन सेटलमेंट के टाइम पे मेरे सब अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे कुछ हफ्ते महीने, और बाद में मैं रीअपियर हो जाऊँ विथ अ न्यू लुक, न्यू मेंटालिटी। इससे अच्छा, आगोरी से अच्छा जो कर सकता हूँ वो करूँगा। महाकाल सेना बहुत कुछ करूँगा। तो मैम पे आता हूँ तो मैम आई टेबल पे बैठी, बोलेगी मेरे को विड्रॉ करना है। करना विड्रॉ, क्या चाहिए? वो मांग नहीं सकती, कुछ नहीं मांग सकती, पावर ही नहीं है मांगने का। अब मेरे सामने बैठ के उसको पसीना आएगा, मेरी जो गर्मी है अंदर की वो सहन नहीं कर पाएगी। यहाँ चश्मा ग्लेयर्स शेड्स डाल के बैठता हूँ, उसके सामने थोड़ी बैठूंगा। आंखों आंखों में खत्म हो जाएगी आधी, मांग नहीं सकती कुछ। अब जो मैं दूंगा वो लेना पड़ेगा। तो ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि दिल्ली ने सुनना चाहिए, ये डोवल साहब ने सुनना चाहिए। मैम का अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो मैम एलिमिनेट हो जाएगी, और महादेव जी मुझे नहीं छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं, कभी नहीं बख्शेंगे। वो बोलेंगे एक काम दिया था वो तूने बराबर नहीं किया। तो मैम को तो एलिमिनेट नहीं होने दूंगा। बात बहुत करता हूँ, इसके साथ उसके साथ, सोचता सबकी, सुनता सबकी, क्या हो रहा है करता अपने मन की। तो ये मेरा फाइनल, सबका सुना, सबका सोचा, ये फाइनल मेरा स्टेटमेंट। क्योंकि आजकल में कुछ होना चाहिए, आजकल में ही। मैं नहीं रुक सकता रिप्लाई डालने से। मैम पूना शिफ्ट होएगी। मैम को मैं मेरे पसंद से 3 बेडरूम अपार्टमेंट लेके दूंगा। कहाँ लेके दूंगा? मेरे पसंद से। मैम का कुछ नहीं चलेगा भी, मैम को पूछूंगा भी नहीं, कुछ नहीं। फुल्ली फर्निश्ड वो फ्लैट रहेगा मेरे ट्रस्ट के नाम पे, मेरे नाम पे कुछ नहीं। मैं बीच में ही नहीं आऊँगा, और मैं सब लीगल दिखाऊंगा, सब कुछ लीगल। ये केस विड्रॉ करने के कारण
ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये मैं उसको सब दे रहा हूँ। दुनिया कुछ भी सोचे, सब बच जाएंगे, सब बच जाएंगे। वो केस, मैम का केस सर्वनाश, क्योंकि मैम ने विनाश काले विपरीत बुद्धि जो बोलते हैं उस काल में वो फाइल किया है। ये सब इंडिया को बचाने जा रहा हूँ, जुडिशरी को, टेढ़े को, मोहन भागवत जी को, होम मिनिस्ट्री को, महाराष्ट्र पुलिस को, सेल्स टैक्स, महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अगेन, इनकम टैक्स, आरबीआई, आईआरडीआई और 200-500 लोग अलग जो इसमें इन्वॉल्व है, बी टाउन। तो मैम को मेरे ज्यूरिडिक्शन में पूना में फ्लैट लेके दूंगा, रेडी, जो 4 दिन में जिसका अग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन हो सके, या 3 दिन में। यहाँ सेटलमेंट हुआ 3 दिन में, मैम के लिए फ्लैट रेडी। मैम शिफ्ट हो जाएगी वो फ्लैट में, मैम को रहेगी सिक्योरिटी, 2 लेडीज़, सब ट्रस्ट करेगा, 2 लेडी ऑफिसर, एक दिन को एक रात को, 12-12 घंटे, प्राइवेट, नो स्टेट लेवल, नो पुलिस लेवल, नो सेंटर लेवल, प्राइवेट, 2 लेडीज़ घर के अंदर रहेंगे या दरवाजे पे बैठे रहेंगे। मैम कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या नहीं, मैम बाहर जा रही है तो मैम के साथ जाएंगे, वापस आएंगे, क्योंकि मैम का मुंह नहीं खुलना चाहिए किधर भी फ्यूचर में। अगर वो मेरे को ब्लैकमेल कर सकती है या सेंटर को ब्लैकमेल कर सकती है ये केस फाइल करके, तो दोस्तों आप विचार करो, और वो किस किस को कर सकती है। कल आनंद महिंद्रा को ब्लैकमेल करेगी, खन्ना इंडस्ट्रीज, सौरभ तो उसका यार है, ऐसे 50-100 नौरे उनको ब्लैकमेल करेगी, करने दूंगा। बचाने का मतलब नहीं है कि उसको कुछ भी करने दो, मिलूंगा मैं एक बार भी नहीं, जो पहले दिन मिला वो लास्ट, उसके बाद ट्रस्ट संभाले क्या करना है, ट्रस्ट देखेगी, ध्यान देगी उसके ऊपर, वॉच रखेगी उसके ऊपर, क्लोज सर्किट टीवी रहेगा घर के दरवाजे के बाहर, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, कितने बजे अंदर गया, कितने बजे बाहर आया, एक परमानेंट आदमी वो वॉच करता रहेगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और 3.5 lakhs नेट ऑफ टैक्सेस पर मंथ मैम के माँ को मिलेंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी आपस में किधर पैसा उड़ाते, क्या करते हैं, रोज़ दारू पीते हैं, रोज़ बाहर जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी मर्जी। एक लमसम अमाउंट नहीं दूंगा, 3.5 लाख रुपया महीना नेट ऑफ टैक्सेस और घर, इतना ही। यस, व्यवहार देख के कि बराबर कर रही है, सब कुछ ठीक है, अपग्रेड कर सकता हूँ 1 साल के बाद, 2 साल के बाद और 5 साल के बाद और 10 साल के बाद और अपग्रेड होते रहेंगे। इससे ज़्यादा आज कुछ प्रॉमिस नहीं करूँगा। उनका ध्यान रखा जाएगा पूना में। अगर इमरजेंसी आई कभी और किसी नज़दीक के जाना चाहिए मैम के पास, तो वो मेरा वाइल्ड कार्ड जाएगा उसको मिलने। अगर इमरजेंसी, माँ की तबीयत सीरियस है या कुछ है, क्योंकि अभी उसके ख़ानदान वाले उसको मिलने नहीं आएंगे दोस्तों, यारों, बुजुर्गों, कोई नहीं आएगा उसको मिलने, न यार आएंगे न सहेली आएंगी, क्योंकि अभी इस केस के वजह से उसका पूरा जो माहौल था वो माहौल तितर बितर हो गया। कोई नहीं आएगा इसके बाजू में, कोई नहीं आएगा, इसने गंद कर दिया पूरे इंडिया का। तो फ्लैट जहाँ मेरी इच्छा या जहाँ पे वाइल्ड कार्ड बोले वो खरीद लूँगा, और 3.5, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जब बाहर जाना है फ़ोन करेगी ऑफिस में ट्रस्ट को, ट्रस्ट की गाड़ी ड्राइवर के साथ जाएगी,
जिधर जाना है जाके वापस आना है। गाड़ी और ड्राइवर नीचे नहीं खड़ा रहेगा। वो ये जो है ना मैम का आम का चेहरा और ये अंदर का जो है वो ऐसे ऊपर उड़ जाता है, 2 मिनट में तो सूर्य के पार हो जाता है। हमारे बेचारे कल की पिक्चर देखा, आज पूरी किया हो सवेरे। वो अश्वत्थामा जी छलांग मारेंगे तो भी नहीं पकड़ पाएंगे उसको। ये ऐसा है उसका करतूत, उड़ जाती है एकदम ऊपर। कितनी बार बोला हूं मत करो मत करो मत करो, मेरे को भागना पड़ता आपके पीछे, आपके मुंह में दूध की बोतल देनी पड़ती है। इतनी ईगोइस्टिक, इतनी नार्सिसिस्ट। जब पूरे दुनिया के नार्सिसिस्ट मरते ना, ये पैदा होती है एक, ये कूड़ा कचरा करकट बोलते हैं मराठी में, करकटा, सुएज, गटर का पानी, ये पैदा होते हैं ऐसा। समझा ही नहीं, लक्ष्मी नारायण खड़े हैं बाहर, समझा ही नहीं। बस मेरा सुपरमैन है ना, मेरा सुपरमैन सब करेगा। अरे तेरा पति है क्या? तेरे को बच्चे दिए क्या? शादी की क्या? गुलछड़े आज तेरे साथ रात में उड़ा रहा है, कल रात को दूसरी के साथ है, परसों तीसरी के साथ, लेकिन मेरा सुपरमैन। लो, काफी कुछ बोल दिया दोस्तों। जो होएगा महादेव जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हो सकता है, नेवर से नेवर। कल के वीडियो में भी बताया, मैं भी टारगेट पे रहूं शायद, इल्यूमिनाटी गैंग का। वापस आया तो समझना जिंदा है, वापस नहीं आया समझना उड़ा दिया। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।